Hello students, today we are going to discuss application of integral DPP number 1. आप देख रहे हैं हमारा चैनल मैथ्स लर्निंग विद पिंकेश जैन। यदि चैनल पसंद आए सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट को एक्सप्लोर कर सकते हैं। प्रॉब्लम नंबर 1, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय y स्क्वायर इक्वल टू 9x. दिस इज स्टैंडर्ड कर्व, स्टैंडर्ड पैराबोला whose center at origin and open in right hand direction of positive x-axis. First draw the diagram y square equal to 9x whose vertex at origin. और आप डायग्राम के लिए डॉटेड लाइन यूज कर सकते हैं ताकि अच्छे से डायग्राम बन जाए आपका। y स्क्वायर इक्वल टू 9x. अपन को एरिया कहां से कहां तक निकालना है? x इक्वल टू 2 टू x इक्वल टू 4. अब नाउ ड्रॉ लाइन x इक्वल टू 2. x इक्वल टू 2 to x इक्वल टू 4. x इक्वल टू 4. Question is find the area of the region bounded by parabola x equal to 2, x equal to 4 and the x-axis in the first quadrant. यानी आपको सिर्फ यही वाला एरिया फाइंड करना है, दिस एरिया जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। इसको हम शेडेड कर देते हैं। ओके, अब नाउ ड्रॉ वन रेक्टेंगल बॉक्स. यहाँ पे एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर देते हैं. यू टू फाइंड एरिया बिटवीन x इक्वल टू 2 टू x इक्वल टू 4. इसको डार्क कर देते हैं अपन. तो विड्थ हो गई रेक्टेंगल की dx और जो लेंथ है वो क्या हो गई आपकी y हो गई. अब आपको इसका एरिया फाइंड करना है. क्या फाइंड करना? एरिया. तो रिक्वायर्ड एरिया किसके इक्वल होगा? विड्थ हो गई आपकी dx और जो हाइट हो कितनी हो गई y हो गई. तो रिक्वायर्ड एरिया is equal to x equal to 2 to x equal to 4 y into dx means sum of all rectangles from x equal to 2 to x equal to 4. x equal to 2 to x equal to 4. And now substitute value of y 2 to 4. अब डायग्राम से एक्चुअली आपको पैराबोला क्या दे रखा है? y स्क्वायर इक्वल टू 9x. तो इम्प्लाइज y इक्वल टू क्या आएगा आपका? प्लस माइनस 3 रूट एक्स. अब इन फर्स्ट क्वाड्रेंट y इज पॉजिटिव तो अपन क्या लेंगे? 3 रूट एक्स. 3 कांस्टेंट कॉमन. इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स क्या होगा? रूट एक्स मीन्स एक्स टू द पावर 1/2. सो एक्स रेज टू द पावर 3/2 अपॉन 3/2. नो लिमिट 2 अपन लिमिट 4. 3 और 3 कैंसिल. नेक्स्ट स्टेप 2. अब हम पुट करेंगे, क्या करेंगे? अपर लिमिट. तो 4 रेज टू द पावर 3/2 माइनस 2 रेज टू द पावर 3/2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स. अब 4 रेज टू पावर 3/2 मीन्स 4 इंटू रूट 2, सॉरी 4 इंटू रूट 4 यानी 8 माइनस 2 रेज टू पावर 3/2 मीन्स 2 इंटू रूट 2. Now multiply by 2. So 8 2 is 16 minus 4 root 2 square unit.
Next problem. Find the area of the region in the first quadrant enclosed by x-axis, line y equal to root 3x and the circle x square plus y square equal to 4. Whenever circle or any two curve is given, first find point of intersection. Both are standard curve. तो पहले तो अपन इनका डायग्राम ड्रॉ कर देते हैं. x square plus y square equal to 4 whose center at origin and radius is 2. तो अपन एक सर्कल ड्रॉ कर देते हैं whose radius is 2 with the help of dotted line. This is circle whose radius is 2 and center at origin. अब now y equal to root 3x. एक्चुअली यहाँ पे मिस प्रिंट है, x इक्वल टू रूट 3y है, तो इसको करेक्ट कर देता हूँ मैं. x इक्वल टू रूट 3y. x इक्वल टू रूट 3y. x equal to root 3y implies y equal to 1 by root 3x. This will look like y equal to mx. Means a line passes through origin. अब m कितना आपका 1 by root 3. m is tan थीटा की वैल्यू अगर 1 by root 3 तो थीटा कितना होगा 30 डिग्री. Means a line passes through origin and makes an angle 30 degree with the positive direction of x axis. यानी आपकी लाइन इस तरह से. This is equation of y equal to 1 by, this is graph of equation y equal to 1 by root 3 x. यानी आपको कौन सा एरिया निकालना है, ये वाला निकालना, लाइन और सर्कल के बीच वाला एरिया निकालना है. तब आपको एक तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना सर्कल का, दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट. अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अपन निकाल लेते हैं. और कौन सा एरिया निकालना अपन को, फाइंड द एरिया ऑफ रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट इनक्लोज बाय एक्स एक्सिस मींस व्हाइट लाइन, line x equal to root 3y, this yellow line, and circle, this green circle. तो आपको ये वाला पोर्शन निकालना एरिया, कौन सा निकालना, ये वाला पोर्शन निकालना एरिया. अब नाउ फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सर्कल एंड लाइन. सर्कल की इक्वेशन क्या थी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4. इसमें अपन y की वैल्यू क्या रख देंगे, 1 बाय रूट 3x. तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यानी कितना आएगा, 1 बाय 3x स्क्वायर इक्वल टू 4. Taking LCM 3x square plus x square, 4x square upon 3 equal to 4. 4 and 4 cancel. So we get x equal to plus minus root 3. यानी आपको कोऑर्डिनेट्स क्या मिल जाएंगे, x की वैल्यू अगर प्लस रूट 3 लेंगे तो y कितना आ जाएगा, x इक्वल टू प्लस माइनस रूट 3. अब यहाँ पे प्लस माइनस रूट 3 रखेंगे x के प्लेस पे, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस माइनस 1. So we get 2 points, root 3 comma 1 and minus root 3 comma minus 1. अब नाउ फाइंड एरिया. ठीक है, यहाँ पे सारी समरी अपने लिख दी. अब आपको एरिया कौन सा निकालना है, ओ बी ए, रिक्वायर्ड एरिया. तो रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ एम ए प्लस एरिया ऑफ रीजन एम बी एम बी ए
एम, ये वाला रीजन आपका एम बी एम, एम बी एम, ये वाला एरिया अपन को निकालना है। अब नेक्स्ट टाइम में देखो, अब एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ एम ए मीन्स सम ऑफ ऑल रेक्टेंगल्स फ्रॉम एक्स इक्वल टू 0 टू एक्स इक्वल टू 0, ये लाइन एक्स इक्वल टू 0 टू एक्स इक्वल टू √3 एंड एक्स इक्वल टू √3 टू एक्स इक्वल टू 2 हो जाएगा यहाँ पे। डॉटेड लाइन की इक्वेशन एक्स इक्वल टू √2 और स्ट्रेट लाइन की कितनी एक्स इक्वल टू 2 है। तो सम ऑफ ऑल रेक्टेंगल्स फ्रॉम 0 टू √3 y इंटू डी एक्स प्लस, अब यहाँ पे जो y हो क्या हो गया, y ऑफ लाइन, जो आपकी लाइन है डी ओ है उसकी इक्वेशन, प्लस एरिया ऑफ रीजन एम बी ए एम मीन्स सम ऑफ ऑल रेक्टेंगल्स फ्रॉम एक्स इक्वल टू √3 टू एक्स इक्वल टू 2 y इंटू डी एक्स, दिस टाइम हम क्या लेंगे सर्कल, y ऑफ सर्कल, दिस फर्स्ट y इज y ऑफ लाइन, यहाँ पे एरो बना के लिख देता हूँ मैं, y ऑफ लाइन and this y is y of circle. Next step 0 to √3, अब y ऑफ लाइन, लाइन की इक्वेशन से y की वैल्यू निकालेंगे, तो लाइन की इक्वेशन क्या है 1/√3x इंटू डी एक्स एंड √3 टू 2, और सर्कल की इक्वेशन से y की वैल्यू क्या मिलेगी आपको, सर्कल की इक्वेशन थी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू, मैं फिर से लिख देता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। तो फ्रॉम दिस इक्वेशन y की वैल्यू क्या मिलेगी आपको, y इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट 4 माइनस, तो 4 को अपन लिख सकते हैं 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट y इज पॉजिटिव, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब नाउ इसका इंटीग्रेशन करना है, 1/√3 कांस्टेंट कॉमन, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर बाय 2, और लिमिट कितनी है आपको 0 टू √3। नाउ सेकेंड इंटीग्रेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में, इंटीग्रेशन क्या होगा इसका x/2 स्क्वायर रूट एज इट इज 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, देन प्लस a स्क्वायर बाय 2 यानी 2 स्क्वायर बाय 2 एंड साइन इनवर्स x अपॉन a यानी x अपॉन 2 √3 टू 2। अब नाउ सिंप्लीफाई 1/2√3, अब अपन अपर लिमिट रखेंगे, √3 का स्क्वायर कितना हो गया 3 और माइनस 0 प्लस, अब पहले अपन 2 रखेंगे, 2 और 2 तो फर्स्ट टर्म तो 0 हो जाएगी आपकी, 2 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर यानी 0 प्लस 2 स्क्वायर अपॉन 2, 4 अपॉन 2 कितना हो गया 2। अब साइन इनवर्स 2 अपॉन 2, जैसे अपन x के प्लेस पे 2 रखेंगे तो क्या आएगा 2/2 यानी साइन इनवर्स 1, और साइन इनवर्स 1 कितना होता है π/2। नाउ पुट लोअर लिमिट, अब √3 पुट करो इसमें, तो √3 अपॉन 2 अंदर 4 माइनस 3 यानी 1 आ जाएगा, प्लस 4 अपॉन 2 यानी 2, और साइन इनवर्स √3 अपॉन 2, साइन इनवर्स √3 अपॉन 2 यानी 60 डिग्री π/3, ब्रैकेट क्लोज। अब नाउ सिंप्लीफाई 1/2√3 इंटू 3 यानी वी कैन राइट √3 अपॉन 2, 2 और 2 कैंसिल, so we get pi minus √3/2 minus 2π/3, √3/2 √3/2 cancel, so we get pi upon 3 square unit। अगर सेम क्वेश्चन करके ऑब्जेक्टिव में आ रहा तो अपन डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं। डायरेक्ट कैसे कि आपको मालूम है सर्कल का एरिया कितना होता है, टेल मी एरिया ऑफ सर्कल πr², रेडियस कितनी थी सर्कल की 2 यूनिट्स यानी 4 पाई आ गया, सर्कल का एरिया कितना हो गया 4 पाई।
लेकिन अपन को क्या दे रखा है, जो एंगल AOM कितना है 30 डिग्री, यानी अपन को सेक्टर का एरिया निकालना है। तो 4 पाई इंटू 30 डिग्री अपॉन 360 यानी 1/12। तो 4 पाई इंटू 1/12 कितना हो जाएगा आपका, पाई/3 हो जाएगा। आगे बात समझ में, और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, एरिया ऑफ सर्कल तो हो गया 4 पाई, और सेक्टर का निकालना था, एंगल कितना 30 डिग्री है, तो 30/60, 30/360 सॉरी, 30 और 360 कैंसिल हो जाएगा 12 टाइम्स, 4 से 12 कैंसिल हो जाएगा 3 टाइम्स, वी गेट पाई/3। अगर ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में कहीं आ रहा है ABCD, तो आप डायरेक्ट आंसर पाई/3 निकाल सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम, द एरिया बिटवीन x इक्वल टू वाई स्क्वायर and x equal to 4 is divided into two equal parts by the line x equal to a. Find the value of a. This is standard parabola y square equal to x. So first draw diagram of this. Y square equal to x. Y square equal to x is a parabola whose vertex at origin and open in right hand direction of positive x axis. A question is the area between parabola and x equal to 4. So now draw a line x equal to 4. X equal to 4. अब एरिया बिटवीन कर्व एंड दिस लाइन मीन दिस ग्रीन पैराबोला एंड दिस येलो लाइन, ये जो एरिया आपको दिखाई दे रहा है, इज डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट्स बाय द लाइन x इक्वल टू है। नाउ वी ड्रॉ अ लाइन x इक्वल टू है, x इक्वल टू है, डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट्स, यानी ये वाला जो एरिया आपको, मैं इसको रेड कलर से कर देता हूँ, जो रेड कलर से एरिया है, दिस एरिया is equal to this area. Both areas are equal. और सिमेट्री से क्या होता है, एक्स इसके अबव और बिलो, बोथ एरियाज आर इक्वल इन, बोथ एरियाज आर इक्वल। इसका मतलब क्या होगा, जो स्मॉल पोर्शन ये दिखाई दे रहा है आपको, इसको मैं नेम देता हूँ ओ ए बी इज इक्वल टू ए बी सी एंड डी, आपस में इक्वल होगा। ठीक है, तो फर्स्ट अपन इस वाले पोर्शन का एरिया निकाल देंगे। तो ड्रॉ टू रेक्टेंगल्स, ड्रॉ वन रेक्टेंगल इन डेट पोर्शन, एंड इसको डार्क कर देंगे अपन, एंड अनदर रेक्टेंगल इन डेट पोर्शन। ओके, so according to problem, according to problem मैं शॉर्ट में लिखता हूँ A to P, according to problem, area of region O B M A, area of region O B M A O is equal to area of region B D N C A M B। फिर से रिपीट करता हूं मैं, बी से स्टार्ट कर रहे हैं अपन, बी डी एन सी ए एम बी किसके इक्वल है, ओ बी एम ए ओ। और सिमेट्री से एक्स एक्सिस और दोनों क्या है, एरिया इक्वल है, यानी भी जो स्मॉल पोर्शन है इसका एरिया ओ एम ए
इज इक्वल टू एम एन सी। तो ओ एम ए एक्चुअली क्या है, हाफ ऑफ दिस पोर्शन है। तो नेक्स्ट में हम क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ रीजन ओ बी एम ए ओ इज इक्वल टू 2 टाइम्स एरिया ऑफ रीजन ओ एम ए ओ इज इक्वल टू 2 टाइम्स एरिया ऑफ रीजन एम एन सी ए एम। 2 और 2 कैंसिल हो गया आपका। अब नेक्स्ट टाइम में एरिया ऑफ रीजन ओ एम ए ओ, दिस रीजन O M A O is sum of all rectangles from x equal to 0 to x equal to a. This is x equal to 0, equation of y-axis. So 0 to x equal to a and y into dx. So next step, sum of all rectangles from x equal to 0 to x equal to a. Equation of y-axis x equal to 0 to x equal to a. ये आपका हो गया यहाँ पे dx और ये हाइट कितनी हो जाएगी y, तो y dx 0 to a y into dx is equal to area of region MNCM means A2 x equal to A2 x equal to 4. This line is DNC line is x equal to 4 and again y into dx. Now substitute all the values 0 to a y means from equation of parabola से आपको y की वैल्यू मिलेगी। अब इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या आपकी y स्क्वायर इक्वल टू x, तो y इक्वल टू क्या मिलेगा प्लस माइनस रूट एक्स, तो टेक रूट एक्स ओनली। A2 4 y into dx अगेन पैराबोला रूट एक्स इंटू डी एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं अपन। रूट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है एक्स की पावर 3/2 अपॉन 3/2 एंड लिमिट क्या है आपकी 0 टू है अगेन एक्स टू दी पावर 3/2 अपॉन 3/2 एंड लिमिट a टू 4। अब देखो 3/2 तो कैंसिल हो जाएगा, जस्ट पुट अपर लिमिट, तो क्या मिलेगा आपको नेक्स्ट टाइम में एक्स रेज टू दी पावर 3/2 एंड 0 टू a इक्वल टू एक्स रेज टू दी पावर 3/2 3/2 कैंसिल a टू 4। अब नाउ पुट a raised to the power 3/2 minus 0 is equal to 4 raised to the power 3/2 minus a raised to the power 3/2। Next step, a raised to power 3/2 or a raised to power 3/2, 2 times a raised to the power 3/2 and 4 raised to power 3/2 means 4 into root 4 यानी 8, 2 and 8 cancel 4 times, so value of a is 4 raised to the power 2/3। Next problem, find the area of the region bounded by the parabola x square equal to y। This is standard parabola। अब स्टैंडर्ड पैराबोला का क्या होता है ग्राफ इस तरह से होता है स्टैंडर्ड पैराबोला एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई whose vertex at origin and open upwards। और ये रफ स्केच है ना, एग्जैक्ट ऐसा कुछ बना नहीं ना, रफ स्केच बना रहे हैं अपन। वर्टेक्स एट ओरिजिन एंड ओपन अपवर्ड्स, और सा मैं इसको अच्छा बना देता हूँ कि दोनों सिमेट्री दिखना चाहिए, नहीं तो बहुत बार कंफ्यूजन होगा, आपको लगेगा सिमेट्री नहीं है। रफ स्केच है लेकिन तभी इतना भी रफ नहीं होना चाहिए बिल्कुल डिफरेंट लगे। ओके, अब y इक्वल टू मोड x, दिस इज आल्सो स्टैंडर्ड कर्व। टू फाइंड वर्टेक्स ऑफ मोड x क्या करेंगे, पुट x इक्वल टू 0, so corresponding value of y also 0, so vertex of y equal to mod x also 0 comma 0 origin। ठीक है, और इसका ग्राफ कैसे होता है
y इक्वल टू मोड x मीन्स y इक्वल टू x व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y इक्वल टू माइनस x स्टैंडर्ड कर्व है। इसका डायग्राम बना देते हैं अपन इस तरह से। ये हो गया y इक्वल टू x व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और इधर हो जाएगा y इक्वल टू माइनस x। और सिमेट्री से एरिया ऑफ बोथ द फिगर्स आर सेम। दिस एरिया is equal to this area. अब now find point of intersection of both the curves. This is important. So simplify both the curves. Y equal to x square and y equal to mod x. अब y की जगह अपन mod x रख देते हैं तो क्या मिलेगा आपको, दोनों को इक्वल कर देते हैं तो x स्क्वायर इक्वल टू mod x, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड ताकि मोड हट जाएगा, mod x होल स्क्वायर यानी x स्क्वायर, कि मोड क्या करता है नंबर को पॉजिटिव करता है, ऊपर स्क्वायर का तो ऑलरेडी पॉजिटिव, सो नो नीड टू राइट मोड। नाउ टेकिंग कॉमन x स्क्वायर we get x square minus 1 equal to 0. So x equal to 0, x equal to 1 and x equal to minus 1 मिलेगा आपको। x square minus 1 equal to 0, so we get x equal to plus minus 1 और x square equal to 0, so we get x equal to 0। अब corresponding value of y, x equal to 0 तो y की वैल्यू क्या मिलेगी, सेम वैल्यू आएगी क्योंकि y equal to x है, यहाँ पे आएगा 0। x equal to 1 रखो आप यहाँ पे, y equal to mod 1 यानी 1 ही आएगा और माइनस 1 पे y की वैल्यू क्या आएगी, 1 ही आएगी बिकॉज y इक्वल टू mod x है। So we get point of intersection. This point is 1, 1, this is 0, 0 and this point is minus 1, 1। अब रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा, 2 टाइम्स एरिया लाइज बिटवीन x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 1। So required area is equal to required area is equal to 2 times area of region O, थोड़ा सा अपन यहाँ पे नेम देते हैं तो ज्यादा आसान रहेगा। यहाँ पे मैं इसको बी डेश देता हूँ, बी डेश, यहाँ देता हूँ मैं सी, तो ओ सी बी ओ, ओ सी बी ओ आपको हमेशा कंप्लीट करना फिगर, कौन सा निकालना, ओ सी बी ओ। So area of region is equal to, sorry, required area equal to 2 times area of region OCBO. is equal to 2 times, अब ये वाला रीजन है इसका एरिया निकालना तो क्या होगा, 2 टाइम्स x इक्वल टू 0 टू, इससे x इक्वल टू 0, इक्वेशन ऑफ y एक्सिस 2x इक्वल टू 1, तो 0 टू 1। अब देयर आर 2 कर्व्स, so we use y1 minus y2, height of rectangle is y1 minus y2, y1 means अपर कर्व, अपर कौन सा आपका मॉडुलस फंक्शन है, तो 2 टाइम्स 0 टू 1। अब फर्स्ट कर्व की वैल्यू किससे मिलेगी, मोड एक्स से, y इक्वल टू मोड एक्स माइनस लोअर कर्व कितना y2 यानी रूट एक्स, सॉरी एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर। अब नेक्स्ट स्टेप, 2 टाइम्स इन द इंटरवल 0 टू 1, मोड एक्स इज ऑलरेडी पॉजिटिव तो वाई वी राइट एक्स इन मोड एक्स, अगर पॉजिटिव है 0 और 1 के बीच में तो आप सीधा क्या लिख देंगे, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर एंड डी एक्स, एंड लोअर लिमिट 0 एंड अपर लिमिट 1। अब इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं अपन, एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस एक्स स्क्वायर का क्या होगा, एक्स क्यूब अपॉन 3, and now put limit 0 to 1। नेक्स्ट स्टेप 2 टाइम्स, अब फर्स्ट पुट अपर लिमिट 1 यानी क्या मिलेगा आपको, 1/2 माइनस 1/3 माइनस, नाउ पुट लोअर लिमिट यानी 0 माइनस 0। अब 1/2 माइनस 1/3 एलसीएम लोगे क्या आएगा, एलसीएम 6, तो 3 माइनस 2 1/6 आएगा, और 2 इंटू 1/6 कितना होता है
1/3 स्क्वायर यूनिट. Find the area bounded by the curve x square equal to 4y and the line x equal to 4y minus 2. x square equal to 4y स्टैंडर्ड कर्व है, लेकिन x equal to 4y minus 2 दिस नॉट ए स्टैंडर्ड लाइन. तो हम कह रहे हैं फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ पैराबोला एंड लाइन. आपके पास पैराबोला की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y एंड लाइन की इक्वेशन क्या है x इक्वल टू 4y माइनस 2. फ्रॉम बोथ द इक्वेशन फर्स्ट एलिमिनेट y. देखो यहाँ पे क्लियरली यहाँ पे 4y है और यहाँ पे भी 4y है, तो अपन 4y की वैल्यू निकाल के यहाँ रख देते हैं अपन. तो क्या मिल जाएगा आपको x इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2. वी गेट क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अब इसको थोड़ा रीअरेंज कर लेते हैं अपन. एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0. नाउ फाइंड फैक्टर्स ऑफ दिस. अब इसके फैक्टर्स क्या होंगे बताओ. बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1. आप चाहो तो वेरीफाई भी कर सकते हैं. माइनस 2 और 1 कितना हो गया -1 और माइनस 2 इंटू 1 -2. वी गेट वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू -1. अब करस्पॉन्डिंग अपन y की वैल्यू भी निकाल देते हैं. x इक्वल टू 2 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको 4/4 यानी 1 मिल जाएगा. x इक्वल टू 2 पे y की वैल्यू मिल जाएगी आपको 1 और x इक्वल टू -1 रखेंगे अपन तो y की वैल्यू क्या मिलेगी 1/4. वी गेट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 1,2 1,2. रफ स्केच बना रहे हैं अपन. x इक्वल टू 1 and x equal to 2 means parabola passes through parabola line passes through one of the point this in other point क्या आपका -1, 1/4. इससे -4 और यहाँ पे आएगा 1/4. अब नाउ join these two points. ये तो गए आपकी लाइन के इक्वेशंस. दिस इज लाइन एंड पैराबोला क्या स्टैंडर्ड है वर्टेक्स तो ओरिजिन पे और पासेस थ्रू दीज टू पॉइंट्स. यानी कर्व इस तरह से बनेगा आपका. अब एरिया कौन सा फाइंड करना है आपको दिस एरिया. इसको मैं शेडेड कर देता हूँ. एरिया बाउंडेड बाय टू कर्व और किसके बीच में एरिया फाइंड करना है अपन को x इक्वल टू -1 टू x इक्वल टू 1. सॉरी जो पॉइंट्स आया था आपका 2,1 आया था. दिस पॉइंट इज 2,1. रफ स्केचिंग. तो आपको एरिया कहाँ से कहता निकालना है x इक्वल टू -1 टू x इक्वल टू 2. ये हो गया आपका x इक्वल टू -1 x इक्वल टू -1 टू x इक्वल टू 2. अब इसमें अपन एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर देते हैं. सम ऑफ ऑल रेक्टेंगल्स फ्रॉम x इक्वल टू -1 to x equal to 2. So therefore required area is equal to sum of all rectangles from x equal to -1 to x equal to 2 y1 minus y2. y1 means अपर कर्व यानी जो एरिया अपन को निकालना उस एरिया में अपर कौन सा रेड लाइन यानी लाइन है. तो लाइन से y की वैल्यू निकालो. x इक्वल टू 4y माइनस 2 से अपन y की वैल्यू निकालते हैं. क्या मिलेगी आपको y की वैल्यू x प्लस 2/4
एक्स प्लस टू अपॉन फोर माइनस वाई टू में आपको किससे मिलेगा, पैराबोला से, तो वाई की वैल्यू क्या मिलेगी, एक्स स्क्वायर बाय फोर। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं अपन, देखो वन बाय फोर तो बाहर कॉमन आ जाएगा। अब इंटीग्रेशन करना है, एक्स का इंटीग्रेशन होगा एक्स स्क्वायर बाय टू प्लस टू कॉन्स्टेंट कॉमन, वन का एक्स हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर का क्या होगा, एक्स क्यूब अपॉन थ्री माइनस वन टू टू। अब फर्स्ट पुट अपर लिमिट, पहले अपन टू पुट करें तो क्या आएगा, फोर बाई टू यानी टू मिलेगा, फिर टू टू जा फोर माइनस टू का क्यूब एट बाई थ्री। अब नौ पुट माइनस वन का स्क्वायर यानी वन, तो वन बाई टू माइनस टू, और यहाँ होगा माइनस वन का क्यूब, तो माइनस वन बाई थ्री, और बाहर माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस वन बाई थ्री। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं अपन, वन बाय फोर, टू और फोर तो क्या हो जाएगा आपका सिक्स हो जाएगा, सिक्स माइनस एट बाई थ्री माइनस, अब देखो यहाँ पे अंदर क्या आएगा, वन बाई टू और वन बाई थ्री, एलसीएम लेंगे तो क्या मिलेगा आपको, थ्री और टू फाइव बाई सिक्स, क्या मिलेगा फाइव बाई सिक्स, वन बाई टू प्लस वन बाई थ्री फाइव बाई सिक्स, और माइनस माइनस प्लस टू। अब देखो फिर से इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं अपन, वन बाय फोर, सिक्स और टू तो कितना हो गया, एट हो गया। अब इसमें अपन एलसीएम ले लेते हैं, क्या आएगा एलसीएम, वन बाय फोर, एलसीएम आ जाएगा सिक्स। अब देखो सिक्स और टू मिलके तो आपका हो गया एट, तो एट का इंटू किससे करेंगे अपन, सिक्स से करेंगे, एट सिक्स जा फोर्टी एट, फिर उसके बाद आप थ्री से डिवाइड करेंगे, थ्री टू जा एट टू जा सिक्सटीन आएगा, तो माइनस सिक्सटीन, और फिर उसके बाद माइनस फाइव। तो नेक्स्ट में क्या आएगा आपका, फोर्टी एट माइनस सिक्सटीन, थर्टी टू माइनस फाइव, थर्टी टू माइनस फाइव कितना होगा आपका, ट्वेंटी सेवन। तो वन बाय फोर, ट्वेंटी सेवन अपॉन सिक्स, देखो कैंसिल हो रहा है, थ्री नाइन जा ट्वेंटी सेवन, थ्री टू जा सिक्स, यानी आपका आंसर क्या आ जाएगा, नाइन बाय एट स्क्वायर यूनिट। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू साइन एक्स बिटवीन x इक्वल टू जीरो एंड x इक्वल टू टू पाए। सबसे पहले तो आपको साइन एक्स का ग्राफ मालूम होना चाहिए, दिस इज ओरिजिन, ठीक है। साइन एक्स की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है आपको मालूम है, वन, यानी y की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, वन, और साइन की मिनिमम वैल्यू कितनी होती है, माइनस वन, यानी कितना होगा, y की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, माइनस वन, यानी ग्राफ आपका माइनस वन और वन के बीच में बनेगा। अब x इक्वल टू जीरो, फिर अपन ले रहे हैं x इक्वल टू पाई बाई टू, एक्स इक्वल टू पाई, एक्स इक्वल टू थ्री पाई बाई टू, टू पाई। अब साइन जीरो जीरो और साइन 91 होता है, यानी कर्व आपका किस तरह से बनेगा, देखो आप, साइन जीरो जीरो और साइन 90 पे वन आएगा, फिर आप इस 180 पे कितना आएगा, जीरो, फिर उसके बाद आप इस 270 पे कितना आएगा, माइनस वन आएगा, तो इस तरह से नीचे कर्व बनेगा, और 280 पे कितना बन जाएगा, फिर से 360 पे सॉरी जीरो आ जाएगा। यानी आपको कौन सा एरिया फाइंड करना है, ये वाला एरिया फाइंड करना है, दिस एरिया, जीरो से लेके टू पाई तक। तो अपन पूरा एरिया निकालेंगे अपन, क्योंकि सिमेट्री से क्या होगा, जो स्मॉल पार्ट से उसका जीरो से पाई बाई टू के बीच में जो एरिया आ रहा है, सेम एरिया आगे मिलेगा, सेम एरिया आगे, यानी फोर टाइम्स कर देंगे और किसी एक पार्ट का एरिया निकाल देंगे। तो जस्ट ड्रॉ अ स्मॉल रेक्टेंगल, एक स्मॉल रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं अपन फर्स्ट पार्ट में, अब इसका एरिया निकाल देते हैं अपन, ये हो गया आपका dx विड्थ, तो और हाइट कितनी होगी, y होगी। सो रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू, रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू फोर टाइम्स एरिया ऑफ रीजन
इसको नेम देते हैं अपन ओ ए बी ओ, एरिया ऑफ रीजन ओ ए बी ओ इज इक्वल टू 4 टाइम्स 0 to पाई बाई 2 एंड y इंटू डी एक्स। अब y मतलब कितना आपके पास साइन x है, तो देयरफॉर नेक्स्ट स्टेप क्या आ जाएगी, सॉरी, इक्वल टू 4 टाइम्स 0 to पाई बाई 2, तो y के प्लेस पर हम लिख देंगे साइन x। अब साइन x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस x, माइनस कोस x, और लिमिट कितनी है 0 to पाई बाई 2। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या मिलेगा आपको, जिसे आप पाई बाई 2 रखेंगे तो माइनस कॉस पाई बाई 2 माइनस कोस 0। नेक्स्ट स्टेप, और यहाँ पे ऑलरेडी माइनस था, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा। पहले अपर लिमिट रखिए अपने माइनस कोस पाई बाई 2, देन फार्मूले में माइनस साइन आता है, और फिर क्या आएगा कोस 0 यानी प्लस हो गया। कोस 90 कितना होता है 0, एंड कोस 0 कितना होता है 1, so we get 4 square unit। Next problem, using the method of integration find the area bounded by the curve mod x plus mod y equal to 1। यहाँ पे देखो बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज है कि बहुत बार बच्चे अगर एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आएगा वहां पे लिखा हो रहेगा यूजिंग द मेथड ऑफ इंटीग्रेशन, नहीं तो बच्चा सीधे सिंपल कैलकुलेशन से भी निकाल सकता है। ठीक है, अब इसका अपन को ग्राफ ड्रॉ करना है, मोड एक्स प्लस मोड वाई इक्वल टू 1। पहले अपन इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते हैं, तो सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, मोड एक्स को अपन हटाएंगे तो क्या मिलेगा आपको, प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई इक्वल टू 1। एक बार हम सारे प्लस साइन लेंगे तो क्या मिलेगा आपको, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1, देन पहले एक्स का साइन प्लस और वाई का माइनस, फिर एक्स का साइन माइनस और वाई का प्लस, फिर बोथ आर नेगेटिव, यू गेट 4 इक्वेशंस। अब इनके ग्राफ ड्रॉ करने हैं, तो इनको अपन स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देते हैं, इंटरसेप्ट फॉर्म में। किसमें लिखेंगे अपन, इंटरसेप्ट फॉर्म। तो एक्स प्लस वाई को उनको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स अपॉन 1 प्लस वाई अपॉन 1 इक्वल टू 1, मीन्स दिस कर्व पासेस थ्रू पॉइंट 1, 0 एंड 0, 1। सेकेंड कर्व एक्स अपॉन 1 प्लस वाई अपॉन माइनस 1, दिस कर्व पासेस थ्रू पॉइंट 1, 0 एंड 0, माइनस 1। थर्ड एक्स अपॉन माइनस 1 plus y upon plus 1 equal to 0. So this curve passes through point minus 1 comma 0 and 0 comma 1. And last one, we can write x upon minus 1 plus y upon minus 1 equal to 1. So this curve passes through point minus 1 comma 0 and 0 comma minus 1. Means all the curves passes through points, जो कॉमन पॉइंट्स आ रहे हैं इनमें वो क्या है 1, 0, 0, 1। तो फर्स्ट लोकेट ऑल द पॉइंट्स, दिस पॉइंट इज 1, 0, this point is 0, 1, this point is minus 1, 0, and this point is 0, minus 1। अब फर्स्ट लाइन आपकी क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 1, इसका ग्राफ ड्रॉ करना है अपन को 1, पासेस थ्रू 1, 1 एंड 0, 1। इन दोनों को ज्वाइन कर देते हैं अपन, इस ग्रीन लाइन से ज्वाइन कर देते हैं 1, 0 एंड 0, 1। अब सेकेंड 1, 0 एंड 0, माइनस 1, 1, 0 एंड 0, माइनस 1, दिस वन, इसको मैं रेड से ले लेता हूँ।
लाइन 2 ये रेड वाली हो जाएगी, और इसको मैं ग्रीन से लिख देता हूँ तो कंफ्यूजन नहीं होगा। नेम आल्सो ग्रीन, दिस इक्वेशन ऑफ ग्रीन लाइन, रेड लाइन, third. Now graph of this passes through -1, 0 and 0, 1. This one. And last one. इसको ले लेता हूँ मैं डिफरेंशियल वाइट. Fourth one passes through 0, -1 and -1, 0. इन्हें आपको कौन सा एरिया फाइंड करना है? इनको नेम देते हैं अपन ए बी, एरिया ऑफ रोम्बस ए बी सी डी. तो अपन को इंटीग्रेशन के थ्रू फाइंड करना है. अब फॉर सिमेट्री ऑल द ट्राइंगल्स, देयर आर 4 ट्राइंगल्स, तो बाय सिमेट्री एरिया ऑफ ऑल द ट्राइंगल्स आर इक्वल. तो हम किसी एक ट्राइंगल का एरिया निकाल देंगे और सम कर देंगे, तो क्या मिल जाएगा अपन को? एरिया ऑफ दिस कंप्लीट रीजन. यहाँ पर ले लेते हैं, ये हो गया आपका dx और ये y हो गया. और y किससे मिलेगा आपको? ग्रीन लाइन से. तो ग्रीन लाइन से y की वैल्यू क्या मिलेगी आपको? 1 - x. ये जो ग्रीन लाइन की इक्वेशन वो क्या होगी? y इक्वल टू 1 - x. तो रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा? 4 टाइम्स एरिया ऑफ रीजन ओ ए बी ओ, उसके इक्वल हो जाएगा. So therefore required area is equal to 4 times area of triangle OAB. 4 times area of triangle OAB means 4 times this is x equal to 0, this is x equal to 1. So 4 times sum of all rectangles from x equal to 0 to x equal to 1 y into dx. अब नेक्स्ट स्टेप है, y के प्लेस पे हम क्या रखेंगे? जो ग्रीन लाइन थी आपकी 1 - x, y इक्वल टू 1 - x इंटू डी एक्स. अब सिंपल इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ 1 कितना होता है? x, और x का क्या होगा? x स्क्वायर बाई 2 एंड लिमिट 0 to 1. अब सबसे पहले हम क्या रखेंगे? 1. तो 1 - 1/2 माइनस 0 - 0. 1 - 1/2 कितना होता है? 1/2 इंटू 4, यानी क्या मिलेगा आपको? 2 स्क्वायर यूनिट. मैं पहले भी आपको 2-3 क्वेश्चन में डिस्कस कर चुका हूँ. इसका एरिया आप डायरेक्ट भी निकाल सकते थे. जो बेस है वो कितना आपका 1 है, ये जो परपेंड है वो कितना 1 है. तो इस ट्राइंगल का एरिया क्या होता है? 1/2 बेस इंटू हाइट, यानी कितना आएगा? 1/2 आएगा. सेकंड ट्राइंगल का 1/2 1/2 1/2, तो टोटल एरिया कितना हो गया? 2 हो गया. अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो अपन डायरेक्ट लिख सकते हैं, अदरवाइज आपको पूरा निकालना पड़ेगा. नेक्स्ट प्रॉब्लम, find the area bounded by the curve y equal to x mod x, x axis, and the ordinates x equal to -1 and x equal to 1. So first do ordinate x equal to -1. Ordinate to line meaning is same. X equal to -1 and x equal to 1. अब देखो यहाँ पे y इक्वल टू x mod x. अब नाउ टेल मी डेफिनेशन ऑफ mod x. mod x इक्वल टू क्या होता है? x when x is greater than equal to 0 and mod x equal to -x when x is less than 0. तो जैसे अपन mod x के प्लेस पे क्या रखेंगे? x. तो x इंटू एक्स तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर when x is greater than equal to 0. और mod x के प्लेस पे जैसे अपन -x रखेंगे तो क्या मिलेगा आपको? -x स्क्वायर when x is less than 0. यानी आपको 2 कर्व्स मिलेंगे. y इक्वल टू एक्स स्क्वायर मीन्स एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई, स्टैंडर्ड कर्व है.
अब एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई का जो ग्राफ है वो कैसा होता है? एक्स इक्वल टू वाई का ग्राफ ओपन अपवर्ड्स। लेकिन अपन ये भी देखा कि एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ठीक है, अपन ग्राफ बनाना चालू करते हैं। एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई, एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई, इस तरह से बना रहा हूं मैं। इस तरह का ग्राफ बनेगा एक्स इक्वल टू वाई का। अब उधर मैंने डॉटेड से क्यों बनाया? क्योंकि अपन को वाई इक्वल एक्स स्क्वायर ग्राफ का बना जब एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, यानी आपका ग्राफ यहाँ से यहाँ तक ही मिलेगा ओनली, एक्स इक्वल टू जीरो टू एक्स इक्वल टू वन तक ही बनेगा, यानी जो डार्क लाइन है वही वाला आपका ग्राफ है। अब दूसरा y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर मीन्स एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस वाई, दिस इज अगेन स्टैंडर्ड पैराबोला, दिस इज अगेन स्टैंडर्ड पैराबोला। अब एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस फोर है क्या होता है? वर्टेक्स एट ओरिजिन एंड ओपन डाउनवर्ड्स, नीचे तरफ बनेगा। इस तरह का बनेगा। लेकिन फिर से देखो मैंने यहाँ से डॉटेड से बनाया, क्यों बनाया डॉटेड लाइन से? क्योंकि आपको दे रखा है एक्स इज लेस देन जीरो, यानी कर्व कहां से कहां तक बनेगा? माइनस वन टू जीरो ही बनेगा। अब आपको कौन सा एरिया निकालना? सिमेट्री से दोनों एरिया सेम है, ओ ए बी ओ एंड ओ बी सी, बोथ एरियाज आर इक्वल। अब दोनों एरिया अपन को निकालने हैं। एरिया बाउंडेड बाय कर्व, ये एरिया अपन को फाइंड करना है। सिमेट्री तो हम एक एरिया निकाल देंगे और उसका क्या कर देंगे? ट्वाइस कर देंगे, एक्स इक्वल टू जीरो टू वन और वाई डी एक्स। तो एरिया अपन को कहां से कहां तक निकालना है? एक्स इक्वल टू जीरो टू एक्स इक्वल टू, अब यहाँ पे अपन को एक्स इक्वल टू वन क्वेश्चन में गिवन है, जीरो टू वन, तो रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू टू टाइम्स एरिया ऑफ रीजन ओ, पीछे नेम मैंने अलग दिए थे, ओ एम ए ओ। अब इसका एरिया क्या होगा? सम ऑफ ऑल रेक्टेंगल्स फ्रॉम एक्स इक्वल टू जीरो टू एक्स इक्वल टू वन एंड वाई इंटू डी एक्स। अब वाई की वैल्यू क्या बताओ मुझे? कर्व से मिलेगी। कर्व की इक्वेशन क्या है? एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई, तो वाई की वैल्यू क्या मिलेगी आपको? एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, तो टू टाइम्स एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा? एक्स क्यूब बाय थ्री एंड लिमिट जीरो टू वन, टू बाय थ्री, अपन वन रखें तो क्या आएगा? वन बाय थ्री माइनस जीरो, तो क्या मिलेगा? टू अपॉन नाइन, तो टू अपॉन नाइन स्क्वायर यूनिट, स्क्वायर यूनिट। सॉरी यहाँ मिस्टेक कर दी मैंने, इसको मैं करेक्ट कर देता हूँ। थ्री तो अपने कॉमन ले लिया, एक्स क्यूब है, वन रखे तो क्या आएगा? वन माइनस जीरो, वी गेट टू अपॉन थ्री स्क्वायर यूनिट। In next video, we'll do more question based on area between two curves. Thank you. Have a nice day.